करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को बड़ा झटका, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सस्ती बिजली के नर्ख वापस। 1 मार्च से बिजली के मुकम्मल नर्ख लागू होंगे। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर और बेडशीट एंड ऐप हौजरी एसोसिएशन बरहम, एहतजाजी बैनर से शहर को भर दिया। जीरो रेटेड इंडस्ट्री पर हुकूमत का वार सब्सिडाइज एनर्जी टैरिफ खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सस्ती बिजली खत्म होने से 19.99 रुपए वाला यूनिट 40 रुपए से जायद का हो जाएगा। फैसलाबाद के सनतकार फैसले पर शदीद बरहम। PHMA और एपबूमा ने शहर भर में एहतजाजी बैनर्स लगवा दिए। साबिक चेयरमैन PHMA सैयद ज़िया अलमदार कहते हैं कि फैसला बहुत बड़ा जुल्म है, इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी। ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये कोई सब्सिडी नहीं थी, ये हमारी इंडस्ट्री में चोरी नहीं होती, ये एक्चुअल टैरिफ था जो हम पे कर रहे थे और डॉलर में टैरिफ था। जैसे डॉलर ऊपर जाता था हमारा टैरिफ बढ़ जाता था। इंपोर्ट पर पाबंदी भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुश्किलात बढ़ाने लगी। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल ने हुकूमत को इंडस्ट्री की बका के लिए $50,000 तक की LC खोलने का मशवरा दे दिया। इस वक्त जो छोटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। उसकी वजह यह है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं एक हद तक वो अपने पास स्टोर कर सकते हैं, तो उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि हमारे छोटे जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर बंद होना शुरू हो गए। ताजर बरादरी ने दुकानें जल्द बंद करने से बिजली की बचत का तासर भी गलत करार दे दिया। कहते हैं माह रमजान में 30 से 40% सेल बढ़ जाती है। लोग रात 7 से 8 बजे के बाद दुकानों का रुख करते हैं। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। असल बात यह कफाशरी ये खुद करें। ये कहते हैं जी कि अब पार्लियामेंटेरियन जितने भी हो कफाशरी करेंगे। अगले दिन 50-50 गाड़ियों का स्क्वाड जा रहा होता है, वो कफाशरी कहाँ है? करोड़ों रुपए इनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं, हर चीज पे ये खर्चा कर रहे हैं। कफाशरी इसी गरीब अवाम से लेनी है इन्होंने। इंडस्ट्री के लिए रिलीफ खत्म होने से एक्सपोर्टर्स की परेशानी बढ़ेगी, जबकि आर्डर्स लेने में भी मुश्किलात दरपेश होंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर और शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकार और फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन के मामलात हल ना हो सके, फर्टिलाइजर्स डीलर्स एसोसिएशन की जानब से हड़ताल जारी है। खाद की तरसील का निज़ाम मुतासर होने से काश्तकार शदीद परेशान, मारे मारे फिरने लगे। फैसलाबाद में खाद डीलरों का एहतजाज आज भी जारी रहा। इंतजामिया और डीलर्स में डेडलॉक बरकरार है। डीलर्स का कहना है जिन शराइत पर कंपनी खाद फराहम करती है इसी पर किसान को बेच रहे हैं। जिले इंतजामिया के नारवा सलूक की वजह से कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। जब DAP में हम डीलर्स नुकसान कर रहे हैं तो हम जाहिर है कि यूरिया को उस तरह मतलब कि हमें जब टाई अप के साथ मिलेगा, बगैर टाई अप के अगर देते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम उनको मतलब फार्मर को फास्फेट भी देंगे असल रेट पे और यूरिया भी ठीक रेट पे फराहम करेंगे। जंग में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन की हड़ताल तूल पकड़ गया। जिले इंतजामिया और खाद डीलर्स के दरमियान मामला तय न हो सके। हड़ताल के बाइस जहां खाद डीलर्स को मुश्किलात का सामना है, वहीं हजारों मजदूरों के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। खाद डीलर्स का कहना है कि जिले इंतजामिया हमारे मुतालबा सुनने को तैयार नहीं। हमें सुनने को ही तैयार नहीं है, हमारे DC साहब भी सुनने को तैयार नहीं है, AC साहब भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये मामला तो ये बैठेंगे तो कुछ हमें समझाएं, कुछ हमसे समझे भी मामला हैं क्या। कारोबारी लोगों को हमेशा तहफुजात होते हैं, बैठ के मेज पर हल होते हैं, तो हमें सुना जाए। गोजरा में भी फर्टिलाइजर एसोसिएशन का एहतजाज। सदर मोहम्मद रफीक, जनरल सेक्रेटरी अली रजा, दीगर खाद फर्टिलाइजर डीलर्स ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खाद कंपनियां हुकूमती रेट पर खाद मुहैया नहीं करती। इंतजामिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय छोटे डीलर्स की पकड़ दगड़ में मसरूफ है। इंतजामिया से एक ही मुतालबा है कि सुपरविजन खत्म की जाए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम अपनी सेल करें, क्योंकि हमारा इज्जतदार शोबा है, हम करोड़ों टैक्स देते हैं हर साल। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की हड़ताल के बाइस किसानों को भी नई फसल की पैदावार में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत का इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में रिलीफ खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। पावरलूम मालिकान का बिजली की कीमतों में रिलीफ खत्म होने पर शदीद परेशानी का इजहार। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामी ने आइंदा हफ्ते में एहतजाज की कॉल दे दी। पावरलूम सेक्टर ने बिजली की कीमतों में रिलीफ वापस लेने पर एहतजाज की कॉल दे दी। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामी कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ मजदूरों के हमरा एहतजाज करेंगे। ये हुकूमत की इस इंडस्ट्री के तबूत में आखिरी कील है
اس سے انڈسٹری جو پہلے سسک رہی تھی سڑکوں پہ دوبارہ وہ 160 روپے کلو بک رہی تھی، اب یہ ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے یہ بند ہو جائے گی. کوئی اتنی مہنگی بجلی نہ پاورلوم انڈسٹری، نہ اسپننگ انڈسٹری، نہ پروسیسنگ انڈسٹری، نہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے آپ کی، اور پاکستان کی بالخصوص ایکسپورٹس جو ہے. ریلیف ختم ہونے سے پاور لوم سیکٹر کے لیے بجلی کا یونٹ 50 روپے تک ہو جائے گا. وحید خالق رامی نے کہا کہ مہنگی بجلی کی وجہ سے انڈسٹری کو نہیں چلا سکیں گے. انڈسٹری کا جنازہ نکلنے سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچے گا. معاشی حالات جو مشکل ہیں ان میں اس طرح کا یہ جو غلط فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری معیشت کو بھی تباہ کرے گا، اور ہم اس پہ بھرپور احتجاج کریں گے. ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے تمام فیکٹری مالکان اور تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ فیصل آباد میں ایک بہت بڑا احتجاجی ہم مظاہرہ کریں گے. پاور لوم مالکان نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے حکومت کو ریلیف جاری رکھنا چاہیے. کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد. آپ کو بتائیں بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دے دیا. بینچ کی اکثریت نے درخواست گزاروں کو ریلیف دے دیا. پنجاب اسمبلی گورنر کے دستخط نہ ہونے پر 48 گھنٹے میں خود تحلیل ہوئی، جبکہ کے پی اسمبلی گورنر کی منظوری پر تحلیل ہوئی. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار گورنر کا ہے. پنجاب پر صدر مملکت کی دی گئی تاریخ لاگو ہوگی. الیکشن کمیشن صدر اور گورنر سے مشاورت کا پابند ہے. دیکھیے اس رپورٹ میں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے الیکشن التواس کو نوٹس کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین میں انتخابات کے لیے 60 اور 90 دن کا وقت دیا گیا ہے. اسمبلی کی تحلیل سے 90 روز میں انتخابات ہونا لازم ہے. الیکشن کمیشن سیکشن 57 اور 58 کے تحت اگر الیکشن 90 روز میں نہیں ہو سکتے تو کم سے کم وقت میں انتخابات کی نئی تاریخ تجویز کی جائے. خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار گورنر کا ہے. صدر کی دی گئی تاریخ کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا. پنجاب پر صدر مملکت کی دی گئی تاریخ لاگو ہوگی. الیکشن کمیشن صدر اور گورنر سے مشاورت کا پابند ہے. فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. گورنر کے پی نے تاریخ نہ دے کر آئینی خلاف ورزی کی. گورنر کے پی بھی الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 222 کے تحت انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام وفاقی اور صوبائی اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی معاونت کریں. وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو سہولیات، عملہ اور سیکورٹی فراہم کرے. نگران حکومتیں بھی الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت فراہم کریں. جنرل الیکشن 2023 کے لیے فیصل آباد میں تجویز کردہ پولنگ سٹیشنز کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ. محکمہ صحت نے پولنگ سٹیشن کے لیے 9 BHUs کی فہرست محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو بھجوا دی. محکمہ بلڈنگ کو لکھے گئے مراسلے میں BHUs کی تعمیر و مرمت کے کاموں کی استدعا کی گئی. چک نمبر 58، 146 سمیت دیگر مراکز بحالی کے منتظر ہیں. محکمہ صحت نے نامزد BHUs کا سروے کرنے اور تخمینہ لاگت ارسال کرنے کا بھی حکم دے دیا. ملک میں جنرل الیکشن اور صوبائی الیکشن کی تیاریاں. پولنگ سٹاف کے لیے سرکاری اداروں کے ملازمین کا ڈیٹا طلب کر لیا. محکمہ بلڈنگ اور ہائی وے حکام نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد کو ڈیٹا ارسال کر دیا. جنرل الیکشن 2023 بلدیاتی الیکشن کے لیے ملازمین کا ڈیٹا بھیجا گیا ہے. فیصل آباد ڈویژن میں پہلے ڈیجیٹل خانہ مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے. قومی مردم شماری 1 اپریل تک جاری رہے گی. ڈویژنل کمشنر سلور سعید نے کہا شہری مردم شماری میں درست اندراج کرا کے قومی ذمہ داری نبھائے. فیصل آباد میں پہلے ڈیجیٹل خانہ اور مردم شماری کا افتتاح. کمشنر سلوت سعید نے پہلے گھر کو 0001 نمبر لگایا. ڈپٹی کمشنر علی انان قمر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ سمن عباس بھی ہمراہ تھے. جھنگ میں پہلے ڈیجیٹل مردم شماری کا افتتاح کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیاسی نے عمارت کو پہلا نمبر لگا کر مردم شماری کا آغاز کیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرا سمیت دیگر متعلقہ محکموں کا عملہ بھی ہمراہ تھا. چنیوٹ میں بھی پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز. ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے دروازے پر نمبر لگا کر مردم شماری کا افتتاح کیا. ضلع میں 594 ٹیمیں اور 90 سپروائزرز فرائض سر انجام دیں گے. ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے ڈیجیٹل مردم شماری کا افتتاح کیا. محکمہ شماریات، محکمہ تعلیم، پولیس، محکمہ صحت اور فوجی جوان مہم میں حصہ لیں گے. مہم میں 125 سپروائزرز، 894 شمار کنندہ اور 1019 فیلڈ میں سٹاف کے ساتھ ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے. تانجلہ والا میں 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رانا
राणा औरंगजेब ने टैबलेट के जरिए घर को नंबर लगाकर मरदमशुमारी का आगाज किया। समंदरी में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हो गया। इदारा शुमारियात की टीमें शहरी और देही इलाकों में घर घर जाके डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। शहरी इलाके समेत 130 देहातों में खाना और मरदमशुमारी की जाएगी। शोरकोट में भी पहले डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने ऑफिस से आगाज किया। तहसील भर में 262 टीमें मरदमशुमारी के अमल में हिस्सा ले रही हैं। एक माह बाद कौम को मरदमशुमारी के आदाद शुमार के नताइज दिए जाएं। फैसलाबाद में पुलिस गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। जिला काउंसिल के सरकारी इस्तगासों पर पर्चे दर्ज न किए जाने का इंकशाफ हुआ। इस हवाले से जिला कौंसिल हुकाम कहते हैं कि गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई न होने से रेवेन्यू भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा। जब तक गैर कानूनी इमारतों के मालिक कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे, काम को बेहतर करना मुमकिन नहीं रहेगा। इस काम को बेहतर अंदाज में निपटाने के लिए इकदाम किए जाने जरूरी हो चुके हैं। गैर कानूनी इमारतों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इशद जरूरी है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल फिरोज का तबादला। मोहम्मद अजीब शौकत को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया। पंजाब हुकूमत ने बिलाल फिरोज को SNG रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी, जबकि मोहम्मद अजीम शौकत को CEO FWMC तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यहाँ बताएं, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और फाइनेंस एंड प्लानिंग का तबादला। अहमद सईद मंज को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद फैसल सुल्तान को ST बना दिया गया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग समन अब्बास को भी तब्दील कर दिया गया। समन अब्बास को डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब और अहमद सईद मंज को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का नोटिस। खवातीन डॉक्टर्स की भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट में तौसी और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने खवातीन डॉक्टरों की भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट में तौसी और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन पर फौरी अमल दरामद होगा। खवातीन मेडिकल ऑफिसर, रूरल हेल्थ सेंटर्स और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में तैनात खवातीन डॉक्टर शामिल हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद ऑयल डीलर्स के हवाले से अहम खबर। अब्दुल रज़ाक गुजर तीसरी मरतबा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। कहते हैं कि डीलर्स के मसाइल के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सदर ऑल फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन चौधरी अब्दुल रज़ाक गुजर कहते हैं कि वो डीलर्स के मसाइल से आगाह हैं, इनको पहले भी हल किया है, यही सिलसिला जारी रहेगा। चिलियोट से कच्चे के इलाके में अगवा होने वाले 9 अफराद का मामला। जमात इस्लामी में मख्फियों की रिहाई के लिए मैदान में आ गई। कहते मख्फियों की रिहाई के लिए रेंजर्स को भी बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। जिले अमीर चौधरी इस्लाम खान का कहना था कि नौजवानों की अगवा के बाद शहर में खौफ की फसा है। मुगमियों के अहले खाना का गम देखा नहीं जा रहा। पंजाब हुकूमत मुगमियों की रिहाई के लिए भरपूर इकदाम करे। अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो रेंजर्स की खदमात भी लेनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से आला हुकाम को ब्रीफ करें। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जश्न बहारा की तकरीबात। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जश्न बहारा तकरीबात के सिलसिला में शोबा फूड एंड न्यूट्रिशन ने फूड फेस्टिवल सजाया, जिसमें तलबा की तरफ से मुनफरिद और ग़ज़ाइयत से भरपूर प्रोडक्ट्स भी पेश की गयी। इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की गई है। इसमें हमारा मेन फोकस न्यूट्रिशन के हवाले से रहा है। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ नई, हमने देसी रवायात के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्ट्स बनाई है। सोया बेस्ड चॉकलेट है, जिसमें हमने डेयरी मिल्क को रिप्लेस किया है सोया मिल्क से, जो कि 100% डेयरी फ्री है। जो लैक्टोज फ्री के लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। नट्स और डेट्स यूज़ किए हैं और इसमें शुगर नहीं हमने यूज़ की, शुगर फ्री है और उसकी जगह हमने हनी यूज़ किया। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद, साबिक MPA डॉक्टर नजमा अफसल व दीगर मेहमानों ने फूड फेस्टिवल का दौरा किया और जश्न बहारा में फूड फेस्टिवल और दीगर सरगर्मियों को बच्चों की तफरीह का अच्छा मौका करार दिया। 6 और 7 तारीख को हमारे पास एक D8 का कन्वेंशन है, जिसमें 8 इस्लामिक कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन है, FAO की पार्टिसिपेशन है। चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे और गवर्नर साहब भी आएंगे। मार्च का आगाज़ हो गया है और जश्न बहारा शुरू है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी रवायत के मुताबिक हमेशा ही इस तरह का एहतमाम करती है कि लोगों के लिए तफरीह भी हो और बच्चों ने जो कुछ उन्होंने एग्जिबिट करना है, डिस्प्ले करना है, अपनी मार्केटिंग करनी है अपनी आइटम्स की। This is the student activity and the student in this area is the future of the Pakistan. And they are so active, they are very willing to do something and they try to learn something and try to improve the nutritional status in the Pakistan. I think it is really good for the Pakistan country.
डीन डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद दीन, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने भी स्टॉल्स का विजिट किया और तलबा के काम को सराहा। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ है और वो अपनी साइंटिफिक बेस पे इसी थीम को लेके आगे चल रहे हैं। न्यूट्रिशन से मुत्तलिक वजन, ब्लड प्रेशर और मोटापा चेक करने के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां फ्री चेकअप किया गया और डाइट प्लान भी दिया गया। हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और उसके अंदर है हमारे पास कॉन्जी और हमारे पास है मल्टीग्रेन क्रैकर्स। हम इसे एज अ कंप्लीट बाउल ऑफ न्यूट्रिशन के लिए दे रहे हैं। ये भी ग्लूटेन फ्री है। हमारा बेसिकली जो एम है वो मल्टीग्रेन डाइवर्सिटी प्रमोशन है। मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री क्रैकर्स, एक तो ये ग्लूटेन फ्री है, सेकंड ये है कि जनरल पॉपुलेशन भी टारगेट करती है इनको। इसके अलावा इसको ग्लूटेन टॉलरेंट जो पेशेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई शुगर ऐड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं, इसलिए डायबिटिक्स भी ले सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है जो मिनासिस वगैरह है उसको हाईलाइट किया जा सके। इस स्टॉल में भी इस टाइम हम बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रेशर और फैट और बोन स्ट्रेंथ वगैरह एनालाइज कर रहे हैं। फेस्टिवल में खाने पीने की अशिया के अलावा तफरीह के लिए मुख्तलिफ गेम्स पर मुश्तमिल स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन पर तलबा का खूब रश लगा रहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। उसामा पब्लिक स्कूल फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना शाहिद मुनीर, अब्दुल मतीन, डायरेक्टर उसामा पब्लिक हाई स्कूल चौधरी मोहम्मद ताहिर, जाहिद मसूद निज़ामी, शकील अहमद खान, मियाँ मुश्ताक, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की शिरकत। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। उसामा पब्लिक स्कूल फैसलाबाद ने एकेडमिक्स में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए सालाना तकरीब का एहतमाम किया। तलबा ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए शानदार परेड परफॉर्मेंस पेश की। तलबा ने पढ़ाई की अहमियत पर भी शानदार परफॉर्मेंस पेश की। तलबा ने मिली जोशो जज्बे से भरपूर मिली नगमे भी पेश किए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना शाहिद मुनीर और डायरेक्टर उसामा पब्लिक हाई स्कूल चौधरी मोहम्मद ताहिर ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए और तालीम के साथ बच्चों की तरबियत के लिए ऐसे इवेंट्स को जरूरी करार दिया। तरह का जो बच्चों को जिनकी कारकर्दगी अच्छी हो उनको अप्रिशिएट करना उनके लिए एक बड़ा ही मोटिवेशनल स्टेप है। इस तरह बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और एक अर्ज पैदा होती है सभी में। तालीम के साथ साथ तरबियत इसी तरह है, जैसे हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो तरबियत लाजमी होनी चाहिए, हर अदारे को करनी चाहिए। हमें तकरीब में प्राइवेट स्कूल्स यूनिटी से शकील अहमद खान, मियाँ मुश्ताक, अब्दुल मतीन गरेवाल एडवोकेट, जाहिद मसूद निज़ामी, असाजा, वालदैन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद सेवी स्कूल निशात कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। डायरेक्टर मियाँ जफर और सदर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मियाँ इरफान शौकत समेत दीगर की शिरकत। होनहार तलबा में शील्ड्स तकसीम की गई। फैसलाबाद सेवी स्कूल निशाताबाद कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। डायरेक्टर स्कूल मियाँ जफर ने तकरीब की सदारत की। इस मौका पर इनका कहना था कि तलबा को साल भर की मेहनत के सिले में इनामात नवाजे जाते हैं। बच्चों को तालीम के साथ साथ जो है ना उनमें आगाही पैदा करने के लिए कि वो अच्छी तालीम के साथ उनको प्राइज़ मिलेंगे तो वो ज़्यादा तवज्जो के साथ मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तकरीब में सदर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मियाँ इरफान शौकत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी मियाँ शकील, डायरेक्टर सेवी स्कूल कमाल कैंपस अहमद कमाल, सेवी स्कूल चेकन जल्द डायरेक्टर डॉक्टर इमरान और सेवी स्कूल जना कैंपस से मोहम्मद शाहिद ने शिरकत की। तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंस पेश की और तकरीब के इनाकात को सराहा। प्रिंसिपल सरवत सजाद का कहना था कि सालाना तकरीब का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है। तलबा ने सालाना तकरीबात को अपनी कारकर्दगी जांचने का बेहतरीन पैमाना करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुनीद के साथ फिदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात हुआ। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई, जिसमें प्रिंसिपल मिसेस आयशा रिफत, असाजा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर असाजा और तालिबात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात के नजराने पेश किए। महफिल मिलादुन नबी में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में दरूदो सलाम भी भेजा गया। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और बका के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।